तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है प्रतीक सिंह और हम देख रहे हैं एक हॉन्टेड वीडियो जो आप इधर पढ़ ही सकते हो। सर की है जो एक फिजिक्स वाला में है पढ़ाई, जो भी स्टोरी सुनाएंगे अपनी काफ़ी सारी इनकी हॉरर स्टोरीज होती हैं जिसको अपन उस पर एक रिएक्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इंस्पायर्ड प्रेरित है, पहले ही बोल देता हूँ, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटनाओं से प्रेरित नहीं है, सच्ची घटना ही है, एग्जैक्ट सच्ची घटना है। और यस, रियल गोस्ट स्टोरी, रियल इंसिडेंट जो मैंने देखा अपनी आंखों के सामने, और उस इंसिडेंट में मैं भी इन्वॉल्व था। अच्छा ठीक है, आ जाइए। बात है गर्मियों की छुट्टियों की, और मैं रहा हूँगा कोई भाई गर्मियों की छुट्टियों में क्या है ना भाई, अलग ही रहता है कि मजा आता है। गर्मियों की छुट्टी में ऐसी कभी यार कांड हो 8th या 9th क्लास में, 9th क्लास और मेरे से 4 साल छोटा मेरा छोटा भाई है, तो वो रहा होगा सर 4th 5th में, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, 4th 5th में रहा होगा। तो हम लोग गए हुए थे अपनी बुआ जी के घर। अरे 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 अपन ना ज़्यादातर हम लोग ही जाते हैं कहाँ, बुआ जी के। गर्मियों की छुट्टी पड़ी ना, बुआ जी नानी इन सब के घर तक जाना कॉमन ही है। अब क्या और स्टोरी सुनना और जैसा कि आप जानते हो सर, अपनी स्टोरीज में प्लॉट समझना बड़ा जरूरी है। अरे भाई सही कह रहे यहाँ हैं, पर स्टोरी जब भी बुआ जी का देखो, हमारा घर था भाई, जब भी इनका मतलब स्टोरी सुनो तो प्लॉट जो भी है समझना जरूरी है। जो लोग गांव में रहते हैं थोड़ा बहुत वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि बहुत सारे घर ऐसे बने होते हैं, बहुत सारे घर ऐसे बने होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये गांव के अंदर आने की, और बीच में एक ओपन स्पेस होती है, ठीक है, खाली। जनरली वहां पे पीपल का पेड़ होता है, कुछ गांव में, कुछ जगह में खाली होता है, खोलना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों भाई गए हुए थे अपने बुआ जी के घर पे। हाँ पता है, ठीक है, और बुआ जी का भी लड़का है जो कि छोटे वाली भाई की उम्र का था, उससे उसकी एज एकदम मैच होती थी। ठीक है, आप समझ पाएंगे कि छोटे बच्चों की जब एज एक दूसरे से मैच होती है तो उनसे उनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी मैच होती है, उसी का खेलना पसंद करते हैं और ये तो एज एकदम मैच होती थी। ठीक है, आप समझ पाएंगे कि छोटे बच्चों की जब एज एक दूसरे से मैच होती है तो उनसे उनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी मैच होती है, उसी का खेलना पसंद करते हैं और ये तो हम लोग गए हुए थे गर्मियों में बुआ जी के घर पे। ठीक है, ये बेटा जिसको जो आप आंगन बोल रहे हो, आंगन होता है घर के अंदर ओपन स्पेस। ये सभी घर हैं जितने भी मैंने बनाए ना, ये सारे घर हैं बीच में, ठीक है, बीच में ओपन स्पेस होता है, समझ रहे हो ना आप भी यार। ठीक है, जनरली कुछ गांव में इसको चौपाल बोला जाता है, जहां पर बूढ़े बुजुर्ग लोग, ठीक है, एक छोटी सी जिसको बोलते हैं चौकी वो बनी होती है, जिसमें बैठकर बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है वो पत्ते खेलते हैं, वो वाला एरिया बोल दो। हमारे गांव में या बुआजी के गांव में एकदम वो, मैं अभी बताऊँ, मैं अकेले बैठ के देख रहा हूँ ये वीडियो, और अभी बज रहे हैं भाई दोपहर में, बैठ देख रहा हूँ आराम से। पार्ट था वहां पे, कुछ भी नहीं बना हुआ था जब हम पहले गए। इस बार जब हम गए अकेले में डर तो पता चला कि यहाँ पर इस एरिया को पूरा ऑक्यूपाई नहीं किया, बट यस बिल्कुल एकदम बीचों बीच टाइप्स में यहाँ पर एक घर बना हुआ था, और घर, और वो भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। कुछ भी जब पहले गए थे तो ये वाली चीज एकदम खाली होती थी, फिर हमारा इतना अक्सर चक्कर लगता नहीं था, तो आप ऐसे समझो कि 1.5-2 साल बाद में गए होंगे, तो फिर हमें वो घर वहां दिखाई दिया। न्यूली कंस्ट्रक्टेड मतलब पेंट वेंट नहीं हुआ था, सीमेंट की दीवारें होती, मतलब जैसे अभी सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ है, लकड़ी का काम होना अभी बाकी है, उस टाइप की सिचुएशन थी। तो जब हम वापस घर जा रहे थे, मतलब जब गाड़ी वाड़ी में बैठ के घर पहुंचने वाले थे, तभी मैंने कहा यार ये तो अपना यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। मैं तो ये क्रिकेट ग्राउंड का पूरा इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, हमारा पूरा पिच खराब कर दी। अब कहाँ खेलेंगे, नन्हे मुन्ने तेंदुलकर, कोहली और ये सब कहाँ खेलेंगे? तो बड़ा ही मतलब डिससेटिस्फाइड हुए, गए अंदर गए, ठीक है, चाय पानी जो भी होता है वो पीना पाना, ठीक है, वो स्टार्ट किया, बातें हुई। फिर बच्चों का क्या होता है, बहुत जल्दी ही खेलने का मन करता है, बाकी बड़े लोग तो क्या है, बैठ के बातें कर रहे हैं आपस में, उन्हीं में उनका एंजॉयमेंट हो जाए, है ना। और खेलना शुरू कीजिए। ये लगाई हमने 6 विकेटें, मतलब 6 तो नहीं, 1 डंडी, वही ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वो जो सीमेंट की वो जो होती है स्लैब्स, वो खड़ी कर ली, एक तरफ रख ली चेयर, बोले आ जाओ भैया अब खेलना शुरू करते हैं। तो हम सब लोग खेल रहे थे, ओके, ठीक है। अच्छा, खेलने में इसमें एक और दिक्कत थी, वो भी समझिए जरा। इस घर के चारों तरफ, इस घर के चारों तरफ कुछ कुछ लोग रह रहे थे, कुछ कुछ लोग मतलब जो
जिनके पास घर नहीं होता बेचारे, अच्छा, जिनको जहाँ जगह मिलती है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके ओके। ठीक है, हाँ। अब वो कब्जा है कि नहीं है मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, जिनके पास घर नहीं होता, जो अपने टेंट तान कर वहां पर रहते हैं, उन लोगों ने चारों तरफ से इसको घेर रखा था। हाँ, जहां से एंट्री थी वो छोड़ दो बस, बाकी चारों तरफ से घेर रखा था। उनकी जो छोटी छोटी बकरियां हैं वो बांध रखी है, उनके पास जो समझ रहे हैं। जिसको आप समझते हो ऊंट गाड़ा, समझते हो, ऊंट के पीछे जोड़ के जो चलाते हैं गाँव में, जिसपे जाल मतलब फसल रख के लाई जाती है खेत से, की आवाज है तो ना, वो यहाँ पे बांध रखा है ऐसे करके। मतलब ये पूरा एरिया लगभग ऑक्यूपाइड था, बट हाँ हमारे लिए सफिशिएंट स्पेस थी खेलने के लिए। बड़ा एक मन में था ना कि यार पहले खाली हुआ करता, कितना मजा आता था। अब जो है ये तो भैया गड़बड़ हो गई, और इसके आसपास भी लोग हैं। हमने खेलना स्टार्ट किया, खेलते गए चौके छक्के, ठीक है, हाँ, रोना पीटना, नहीं खेलूंगा, नहीं मेरी बैटिंग, मैं तो आउट ही नहीं था, वो सब बातें चल रही थी। ठीक है, है ना। फिर आई बैटिंग मेरी, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे को एक फायदा था कि वो बाकी जो लोग थे ना, उसमें से एक और, मतलब हम करीबन 7-8 लड़के खेल रहे थे, वो सारे 7-8 में से सिर्फ एक था जो मेरी एज का था, बाकी सब ये चिंटू गंडी थे, छोटे 4-4 साल छोटे, 5-5 3-3 साल छोटे। तो इनको बहुत इनके ये मारा जाओ लेके आओ, है ना। हाँ, तो मैं खेल रहा था और काफी देर से मैं खेल ही जा रहा था। एक बॉल मैंने मारी, वो गई इस घर के अंदर। अरे बस यहीं पे हो गया है काम। ना। नहीं छोटा भाई जो है फौजी का लड़का, वो गया अंदर, बॉल ले आया, हमने खेलना स्टार्ट किया, वापस खेलने लगे। शाम हो गई, क्योंकि हम एक तो पहुंचे ही लेट थे, दोपहर में पहुंचे थे, और फिर ऐसे करते करते शाम हो गई। फिर भैया जो है ये वाले जो खेल होते हैं, गली क्रिकेट जो होता है, ये सिर्फ एक ही मोमेंट पे जाकर बंद होता है, जब लाइट डिम हो जाती है, क्योंकि आपके पास लाइट की फैसिलिटी नहीं है। हाँ। ठीक है ना। शाम हो गई, हम घर आ गए। ठीक है, घर आते ही बुआजी का पहला रिएक्शन, बच्चे आए हैं, आते ही खेलने चले गए, कुछ खाया पिया नहीं है, शाम हो गई है, गाँव में जल्दी खाना खा लेते हैं। बोले खाना खाते हैं, ठीक है भैया, खाना लगा दिया। ठीक है, मनपसंद सब्जी जिसकी होती है वो बनवाई गई। मेरी मनपसंद सब्जी जो है वो कड़ी है। ठीक है, उसने खाना खाया तो उसको होगी उल्टी। ठीक है, उल्टी हुई, हमने ज्यादा गौर नहीं किया, मैंने कहा हो सकता है, जैसे है ना, सबके अपने अपने विचार होते हैं कि हाँ भाई हो सकता है ज्यादा खेल लिया होगा, अंदर से शरीर गर्म होगा, उल्टी आ गई होगी, या फिर नहीं पचा होगा। उल्टी करने के कुछ देर बाद में वो लेट गया। थोड़ी देर बाद में उसके हालचाल पूछे तो उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। ठीक है ना, मतलब जिसको बोलते हैं सडन तबीयत खराब। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सडन तबीयत खराब, एकदम बुरी हालत हो गई। समझ में? जनरल तबीयत खराब मतलब कि हाँ आपको खांसी जुकाम है, घर वाले बोलते हैं बेटा लेट जाइए, दवाई है, सो जा। अब पहले तो उसको यही रिएक्शन मिला था कि कोई बात नहीं बेटा, तू बाद में खा लेना, शाम को खा लेना, रात को खा लेना, पर अभी तू एक बार रेस्ट कर ले। रेस्ट करने के बाद उसको बेचारे बहुत तेज और तो बुखार, पर वो भी कहाँ टिक रहा है या मान रहा है, वो भी घूमे जा रहा है। उसको पता है ना कि आज भाई लोग आए हुए हैं, दिन रात एंजॉय मस्ती करनी है, बट उसका शरीर उसको अलाउ नहीं कर रहा। और तबीयत मुझे आज भी वो मतलब एकदम बोलते हैं ना इंसिडेंट, एज काफी बढ़ गई है बट याद नहीं है, बट हाँ ये पता है कि वो घूम रहा था बट उसका शरीर लाल था। लाल समझ रहे हो, जब आपको बुखार चढ़ता है तो ये हिस्सा, ये कान, हाथ लाल या काले पड़ने लगते हैं। तो भाई साहब बहुत गर्म हो, उसको बहुत तेज बुखार था भाई साहब। अब हमसे पूछा गया, बोले क्या किया था बाहर? हमने कहा कुछ नहीं, सिर्फ खेल के आए हैं। पता नहीं चलता ना बचपन में कब आपकी तरफ तलवार घूम जाए। बोले ये बाहर से ही कुछ करके आए हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आनी थी क्योंकि मैं उनमें सबसे बड़ा था। मैं यार ये मैं लपेटा जाऊंगा बिना बात के। मैंने कुछ नहीं किया, आपके दरवाजे के बिल्कुल सामने खेल रहे थे। अब आपने हमें देखा है कि नहीं देखा है, बाकी घरों में जाके पूछ लो, हम यहीं खेल रहे थे, कुछ नहीं किया। बाजी जो है वो गांव की औरत है, पढ़ी लिखी है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है सॉरी, गांव की पॉइंट थी, उसमें से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी बिकॉज वो घर पूरा खाली पड़ा था। पूरा खाली मतलब कि आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके बाद में वो घर पुराना हो गया, आपने उसमें लकड़ी का काम नहीं करवाया। मैं आप देखोगे कहीं पर तो आधे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होती हैं, आधे कंस्ट्रक्टेड घर होते हैं, उनको बीच में रोक दिया जाए तो उनको मिलता है, जगह मिलती है, वहां पर वो रहने लग जाते हैं। तो उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर रखा था। तो थोड़ी फीलिंग समझ में आई नहीं, बट हमारा ध्यान खेल पे था तो हमने उधर ध्यान दिया भी नहीं। बात करते करते इस चीज पे पहुंची, बुआजी ने पूछा कि क्या तुम इस घर में गए थे क्या? हमने कहा नहीं, घर में नहीं गए। फिर मेमोरी थोड़ी फ्रेशअप की, रिकॉल किया तो हाँ, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा अब इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, अगर इसका कुछ इससे लेना देना है, जब तक कोई आइडिया नहीं था दिमाग में कि चल क्या रहा है। मैंने कहा एक बार मैंने एक शॉट मारा था, बॉल अंदर गई थी, ये बॉल लेके वापस बाहर आया, बस बाकी हम यही खेल रहे थे जब से। बुआजी ने अपने बेटे से पूछा, मतलब वही मेरे भाई से, बोले अंदर गया तब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अंदर एक
आंटी थी बूढ़ी सी, मतलब कितनी एज की? बोले मम्मी आप ही की एज की, भौजी की तरफ इशारा करते बोले आप ही की एज की एक आंटी थी, उन्होंने बॉल मेरी तरफ वापस फेंकी और मैं वो बॉल लेके बाहर आ गया। हाँ भाई साहब, इसके बाद में जो भौजी ने बोला, बुखार उसको क्या मुझे भी चढ़ गया। बोले बेटा उसके अंदर कोई आंटी नहीं रहती। कोई नहीं रहता। ओह शिट शिट, मतलब इनका ये कहना है कि उस घर में कोई नहीं रहता। कौन थी वो आंटी जिसने उसकी तरफ बॉल फेंकी? ये शिट यार, भाई भाई। अब उसने बोला कि नहीं मम्मी मैं सही बोल रहा हूँ, उसने बॉल मेरी तरफ फेंकी, मैं बॉल लेके आया हूँ। बोले वहां कोई रहता ही नहीं। बेसिकली ये गांव की पुराने लोगों की डिस्प्यूटेड जमीन है जिसपे एक इंसान ने कब्जा कर रखा है। उसने गांव के खिलाफ जाकर वहां पर कंस्ट्रक्शन भी करवा दी। जिस पर कंस्ट्रक्शन करवाई है उसके नीचे किसी की आप बोल सकते हो कि वहां पर किसी को पहले पुराने टाइम पे दफनाया गया होगा। मतलब ठीक है, यहाँ पर 2-3 परिवारों की लैंड डिस्प्यूटेड थी। एक ही बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम से एक जमीन पड़ी है, उसको 2-3 परिवारों ने काफी साल तक नहीं संभाला, किसी एक ने उस पर जाके कब्जा कर लिया तो वो बोलता है ये जमीन मेरी है। तो वैसी सिचुएशन थी, उसने घर भी बना दिया और उसके नीचे किसी को दफनाया गया होगा, और जिसको दफनाया गया होगा उन्हीं परिवारों में से कोई लेडी थी जिसकी मौत जो है वो ये पुरानी कहानियां हैं जो वो सही कारण की वजह से नहीं हुई होगी या जो भी कारण रहा होगा। तो बोले ये वो लेडी थी और जो कि किसी को भी उस घर के अंदर टिकने नहीं देती। समझ में आया? हाँ, आप उस घर को अगर ध्यान से देखोगे, भौजी ने हमें समझाया, ध्यान से देखो, उसमें क्रैक्स आए हुए हैं जबकि अभी नया नया बना है। बोले जब इस घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो मजदूर रोज दिन बोलते थे कि इसके अंदर कुछ अजीब है। आप लेंटर समझते हैं? ये कैसा पॉसिबल? लेंटर जब बेस तैयार हो जाता है, पिलर खड़े करके इस पे छत लगाई जाती है। छत लगाने से पहले लोहे का एक केस यहाँ पे सजाया जाता है और उसके बीच में यहाँ पे लकड़ी के बहुत सारे बीम्स लगाए जाते हैं ताकि इस पे टिक जाए, और फिर इस पे मसाला डालकर, वही कंक्रीट डालकर इसको सूखने के लिए वेट किया जाता है। बोले आज तक हिस्ट्री में कहीं पर भी ये वाले जो बीम्स है लकड़ी वाले जिसको टेम्परेरी लगाया जाता है वो नहीं गिरे। बोले ये घर वो है जिसमें पूरा का पूरा लेंटर भी गिर गया था। मतलब तो बोले कि वो जो तुझे अंदर दिखाई दे रही थी या अंदर तुझे जो आंटी ने जिस तरफ तेरी तरफ बॉल फेंकी वो आंटी नहीं थी बेटा। और वो बोले वो आंटी जो है वो उस घर में रहती है और वो हर किसी को नहीं दिखती। बोले देखो कैसे दिखाई दी? बोले कुछ नहीं, वो बॉल गई थी, उनके हाथ में थी, उन्होंने फेंक दी मेरी तरफ, मैं लेके बाहर आ गया। नॉर्मल इंसिडेंट। बोले मतलब वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें तो क्या बड़ी बात है। ठीक है, और इसीलिए ये जो बाहर लोग बैठे ये भी उसके अंदर कभी नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ बाहर बाहर ही रह रहे हैं। तो फिर भाई अब उसको देखिए कहानी सुन के तो भैया मुझे भी बुखार चढ़ने लगा। मैं कहा अरे भाई अगर यहाँ पर गली पॉइंट पे मेरी फील्डिंग लगी होती, मैं चला जाता तो ये तो फंस जाते। अभी बच गए भैया बहुत बहुत। अच्छा अब ये बात सुन रहे हैं साथ में, रात को शाम का वक्त है, खाना वाना वही रात होने को आई है, मन भी कर रहा है एक बार आंटी की तरफ देखें कि आंटी थोड़ा वेव करे। फिर हाँ थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है भाई साहब। वाह यार, कितना फिर बाजी ने वही जो पुराने गांव के तरीके होते हैं, क्योंकि दवाई वगैरह देख ली थी उससे हो नहीं रहा था। ठीक है, मंदिर में गए, वहां पे जो विभूति होती है, आप विभूति समझते हैं? हाँ, समझ गया। विभूति जो रखी होती है हनुमान जी के चरणों में लगाई, छोटे भाई के माथे पे हम सबके दूध पिलाया, हनुमान चालीसा का पाठ घर में हुआ, बोले सो जाओ। सुबह उठे एकदम टन टना टन 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 टारा सब एकदम वापिस से बोले अब फिर खेलने चलते हैं। मैं कहा नहीं भाई अब यहाँ नहीं खेलेंगे, अब खेलेंगे जाके खेत में। हनुमान जी द प्रोटेक्टर। तो दिस इज द रियल इंसिडेंट। जब भी आपकी कभी हाँ, तो फिर बुआजी ने भी समझाया कि हाँ बोले, मतलब वो आपस में बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे। मैं भैया माहौल थोड़ा टेंस हो गया है, आंटी यहीं से बॉल फेंक रही, आंटी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले हाँ कई बार ऐसा हो जाता है, जब आप अचानक किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आते हो तो आपकी तबीयत बहुत जल्दी विदाउट एनी रीजन खराब हो जाती है। तो ऐसी मोमेंट पे कौन साथ देता है? हनुमान। जय बजरंगबली। घर के आसपास ना खेलें जहां पर बॉल अंदर जाने पे आपको वो बॉल लानी थोड़ी महंगी पड़े। ठीक है भाई जो वीडियो थी ना, अरे भाई नेक्स्ट लेवल। भाई सोचो कितना उसने हिम्मत दिखा के वो बच्चे, भाई उनको पता नहीं था इसके अंदर कौन है। आंटी जी ने बढ़िया आराम से बॉल भी दे दी उनको। सुपर है भाई जी।
इस चीज़ को अगर ये रियल है तो मैं ये कहूँगा कि भाई अच्छी स्टोरी है। मेरे को इसमें कुछ खास डर लगा नहीं। अगर आपको कोई और स्टोरी पता है जिसमें डर लगे, बहुत डरावनी हो, तो बताना कमेंट्स में। वो स्टोरी भी हम वॉच करेंगे, इस पर भी रिएक्शन देंगे। चलो आज के लिए इतना ही, वो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।